जय हिंद प्यारे बच्चों। दैनिक व्यवहारिक शब्द सूची के ज्ञान के बाद आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम के प्रथम पाठ सुभाषितानि के शब्दार्थ व श्लोकों के हिंदी अनुवाद से परिचित होंगे। सर्वप्रथम शब्दों के अर्थ को जानेंगे। शब्दों के ज्ञान के बाद श्लोकों का अर्थ सरलता से ग्रहण कर लिया जाता है। तो अब हम शब्दों का अर्थ जानेंगे। क्रियते किया जाता है, मृगई पशुओं के द्वारा, विक्रम अर्जित राजस्य पराक्रम के द्वारा अर्जित राज्य का, स्वमेव खुद ही, मृगंद्रता राजा, विद्वत्त्वम विद्वत्ता, नृपत्वम नृपत्व, न एव न ही, तुल्य तुलना, कदाचन कभी, सर्वत्र सब जगह, पूज्यते पूजे जाते हैं, गर्वो अहंकार, दुर्वचनम कर्कश बोली, दुर बुरी वचनम बोली बुरे वचन, क्रोध है क्रोध, हठवाद हठी, पर वाक्येषु अनादर है दूसरों की बातों में अनादर, अनाहुत है बिना बुलाए, अपृष्टो बिना पूछे, मूढ़ चेता मूर्ख लोग, सम्मानो सम्मान, वृत्तिर्न न ही आजीविका, बांधवाहा परिवारजन, रिपुः शत्रु, उद्यम समो परिश्रम के समान। शब्दों के अर्थ से परिचित होने के बाद अब हम श्लोकों का हिंदी अनुवाद ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत श्लोकों के संग्रह में जीवन उपयोगी सुंदर वचनों की महत्ता के बारे में बताया गया है। प्रथम श्लोक संस्कृत में, न अभिषेको न संस्कार है, सिंहस्य क्रियते मृगै, विक्रम अर्जित राजस्य स्वमेव मृगेन धृता। श्लोक का हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक में पराक्रम के द्वारा प्राप्त की गई शूरवीरता के बारे में सिंह अर्थात शेर के माध्यम से बताया गया है। न अभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृग, मृग पशुओं के राजा, सिंहस्य शेर का, न अभिषेको ना तो अभिषेक, क्रियते किया जाता है, न संस्कार है न ही किसी प्रकार का कोई संस्कार किया जाता है, विक्रम अर्जित राजस्य पराक्रम के द्वारा, विक्रम पराक्रम के द्वारा प्राप्त किए हुए राज्य के राजा होने का गौरव, मृगेंद्रता राजा होने का गौरव, स्वमेव शेर के द्वारा स्वयं ही प्राप्त किया जाता है। श्लोक संख्या 2। द्वितीय श्लोक में विद्वान पुरुष की महत्ता के बारे में बताया गया है। संस्कृत में श्लोक, विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन, सब देशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। श्लोक का हिंदी अनुवाद, विद्वत्त्वं च नृपत्वं च, विद्वत्त्वं विद्वानों के समान गुणी होना, नृपत्वं अपने देश का राजा होना, च और विद्वानों के समान गुणी होना और अपने देश का राजा होना, नैव तुल्य कदाचन एक समान कभी भी नहीं होता, अर्थात इनकी कभी भी तुलना नहीं की जा सकती। सब देशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सब देशे अपने ही देश में, पूज्यते पूजा जाता है, राजा 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 केवल अपने ही देश में पूजा जाता है, विद्वान पुरुष पढ़े लिखे साक्षर व्यक्ति सर्वत्र सब जगह पूज्यते पूजे जाते हैं, अर्थात सब जगह उन्हें आदर सम्मान की प्राप्ति होती है। श्लोक संख्या 3। प्रस्तुत श्लोक में मूर्ख व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बताया गया है। संस्कृत में श्लोक, मूर्खस्य पंच चिह्नानि, गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च
पर वाक्येषु अनादरः। श्लोक का हिंदी अनुवाद। मूर्ख व्यक्ति में 5 लक्षण होते हैं। मूर्खस्य पंच चिह्नानि, मूर्ख लोगों के 5 लक्षण होते हैं। गर्वो, घमंड करना, दुर्वचनम, बुरे वचन बोलना, तथा क्रोधश्च, क्रोध करना, गुस्सा करना, दृढ़वाश्च वादश्च, और कठोर बोलना, पर वाक्येषु अनादरः, और दूसरे के वाक्य का आदर ना करना। इस प्रकार श्लोक संख्या 4 में प्रस्तुत श्लोक में पाप और पुण्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। संस्कृत में श्लोक। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। श्लोक का हिंदी अनुवाद। 18 पुराणों में, अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में व्यासस्य वचनद्वयं, व्यास जी द्वारा 2 ही मुख्य विचार सार के रूप में बताए गए हैं। परोपकारः पुण्याय, परोपकार पुण्य के लिए होता है, अर्थात दूसरों के लिए उपकार करना पुण्य प्राप्ति के लिए होता है। पापाय परपीडनम्, और पाप दूसरों को पीड़ा देने के लिए होता है। तो बच्चों, पाठ को आगे जारी रखते हुए शेष श्लोकों का हिंदी अनुवाद हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे।